To Jammu and Kashmir, where the Congress has sounded its poll bugle in Jammu and Kashmir ahead of the assembly elections after addressing a rally in Ramban. That was the first rally of Rahul Gandhi, the Congress leader. He is now in Anantnag. Listen to what he's saying. आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाए गए। उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश, काफी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। झारखंड नया बना, पहले बिहार हुआ करता था, बिहार में से झारखंड बना, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना। मगर पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मतलब जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है। और आपके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में बहुत फर्क होता है। स्टेट में असेंबली होती है, लोगों की आवाज होती है, उनके अधिकार होते हैं। और स्टेट के लोग अपने स्टेट को चलाते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो, माइनिंग हो, जो भी है, स्टेट के लोग स्टेट को चलाते हैं। और स्टेट के लोग अपनी असेंबली में अलग अलग कानून बनाते हैं। 1947 में हिंदुस्तान ने राजाओं को, महाराजाओं को परे करके लोकतांत्रिक अधिकार हमारी जनता को दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन उसका चिन्ह है। पहली बार एक स्टेट से उनका अधिकार छीना गया है और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले मामला तय हो जाए और चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले। मगर बीजेपी नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव करो, ठीक है, मंजूर है, मगर स्टेटहुड मिलेगा। आप देखना
मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटमेंट देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी या गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटमेंट देना। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इधर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर कि ये जो आपको Kanika Katiyar on the telecast with me. Kanika, let's hear it from you. Of course, a big claim being made by the Congress leader Rahul Gandhi. He's in Anantnag. He's saying that if Congress comes to power, while it is in coalition with the National Conference, statehood will be restored in Jammu and Kashmir. देखिए बिल्कुल मेगा, साफ तौर पे अगर हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार की शुरुआत जो है वो खुद राहुल गांधी ने आज से की है। आज राहुल गांधी ने अनंतनाग में जनसभा को संबोधित किया है और एक बड़ा ऐलान जो है वो राहुल गांधी की ओर से किया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो स्टेटहुड जो अभी तक डिमांड की गई है, जो नहीं दिया गया है, वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ज्वाइंट सरकार बनेगी वो ऐलान करेगी। और राहुल गांधी ने इसके अलावा बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा है कि जो पूर्ण राज्य का दर्जा जिसकी मांग जम्मू कश्मीर करता आया है और बीजेपी इस मांग को स्वीकार नहीं करती आई है, लेकिन अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है और खास तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में तो उन मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने अनंतनाग की रैली में कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है, जो राहुल गांधी पिछले कई चुनावी रैलियों में उठाते आए हैं, उसको भी उठाया है और साफ तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की ओर से बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है कि सरकार बनते ही पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिलवाया जाएगा। Okay, all right. Yeah. Also, Kanika, the big statement that has been made by Rahul Gandhi in the previous rally that he was holding in Ramban in Jammu and Kashmir, he said he attacked the central government, he attacked BJP and said that it was because of the BJP that the rights of the locals of Jammu and Kashmir were taken away, snatched away and given to outsiders. बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने आज रामनगर में यानी कि जनसभा को संबोधित किया था तो तमाम तरह के जो आरोप हैं उन्होंने केंद्र सरकार पे लगाए। उन्होंने शुरुआत में इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए कहा है कि बीजेपी जो है इस देश में नफरत की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलेगी, जो कि राहुल गांधी अक्सर देखा है हमने कि जब कैंपेन्स करते हैं, पब्लिक रैलीज करते हैं तो इस बारे में जो है बार बार जिक्र करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं उनके राइट्स को कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो छीनने की कोशिश कर रही है, इसीलिए अभी तक पूर्ण राज्य के दर्जे की जो मांग है उसको स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी की ओर से आज केंद्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है तमाम तरह के आरोप जो है वो भी लगाए गए हैं, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो कास्ट सेंसस की बात हो, चाहे वो जितनी भागीदारी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात हो। इन तमाम पहलुओं पे आज राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो एक चुनाव की बात करें तो पूर्ण राज्य का दर्जा एक बड़ा चुनावी मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी जो है धरातल पर बुनने की कोशिश कर रही है और इसी दौरान जो है राहुल गांधी ने अनाउंस भी किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो उसको पूरा करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.